Assalamu alaikum class. I am your biology teacher, Professor Muhammad Numan. I have done my MPhil from Punjab University Lahore. जैसे कि आप सबको मालूम है, कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया गया है। इस हवाले से द रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फलवाल कैंपस आपको घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अपने घर में बैठकर वैसे ही एजुकेशन हासिल कर सकेंगे जैसे कि आप कॉलेज में आकर हासिल किया करते थे और अपने रिजल्ट्स को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द बॉडी ऑफ फंगस। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था फंजाई का। आज हम देखेंगे कि जो फंजाई है उसका बॉडी स्ट्रक्चर किस चीज़ का बना होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फंजाई मल्टी सेलुलर है एक्सेप्ट वन। वो कौन सी फंजाई है जो कि मल्टी सेलुलर नहीं है बल्कि यूनिसेलुलर है, दैट इज यीस्ट। इसके अलावा बाकी जितने भी फंजाई आपको देखने को मिलेंगे दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। अब बात करें इनके बॉडी स्ट्रक्चर की, तो फंजाई का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको हम कोलेक्टिवली नाम देते हैं माइसीलियम का। अब ये जो माइसीलियम है ये किस चीज का बना होता है? ये बहुत सारे फाइबर्स का, बहुत सारे फिलामेंट्स का, बहुत सारे धागों का बना होता है। ये बल खाए हुए धागों का एक रोल सा होता है जिसको हम माइसीलियम कहते हैं। अब उन धागों को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज हाइफी। तो हाइफी का स्ट्रक्चर अगर हम देखें जो कि माइसीलियम को बनाते हैं, वो खुद किस चीज से बने होते हैं? They are made up by long, tubular, cylinder, thread-like filaments। यानी कि ये लंबे, पतले, ट्यूब की शक्ल के, थ्रेड-लाइक धागे की शक्ल के फिलामेंट्स हैं जिनको हम नाम देते हैं हाइफी का। और ये बहुत सारे हाइफी, ये बहुत सारे धागे नुमा हाइफी आपस में एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर होकर एक फंजाई का कोलेक्टिव बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम माइसीलियम कहते हैं। तो फंजाई जो है दैट इज मेड अप बाय माइसीलियम और माइसीलियम फर्दर बना होता है हाइफी के साथ। अब एक फंजाई का जो बॉडी है दैट इज माइसीलियम, उसके अंदर जितने भी हाइफी हैं वो किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर जहां पर फंजाई प्रेजेंट है वो उसके ऊपर स्प्रेड फैले हुए होते हैं उस सबस्ट्रेट की सरफेस के ऊपर। अब अगर बात करें इन हाइफी की वॉल्स की, यानी कि फंजाई की वॉल की, तो बेसिकली इनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर काइटन मौजूद होता है। यानी कि आपको हाइफी की वॉल्स के अंदर काइटन देखने को मिलेगा। और काइटन एक ऐसा मटेरियल है जो कि एक पॉलीसेकेराइड है और ये रेजिस्टेंट टू डीके है, यानी कि इजीली इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनकी जो वॉल्स हैं इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हाइफी की फर्दर टू टाइप्स हैं। कुछ हाइफी सेप्टेट हाइफी हैं और कुछ नॉन सेप्टेट हाइफी हैं। अब सेप्टेट हाइफी कैसे होते हैं? सेप्टेट का लफ्ज निकला है सेप्टा से। सेप्टा कहते हैं चैम्बर को, खानों को। तो इनकी जो हाइफी हैं इनके अंदर ढेर सारे सेल्स मौजूद होते हैं जिनके दरमियान हमें क्रॉस वॉल्स देखने को मिलती हैं। इन क्रॉस वॉल्स को हम नाम देते हैं सेप्टा का। तो ये मौजूद होंगे सेप्टेट हाइफी के अंदर। उसके अलावा सेप्टेट हाइफी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर या तो एक सेल न्यूक्लियस होगा या फिर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे। अगर सेप्टेट हाइफी के अंदर पाए जाने वाले सेल्स में एक न्यूक्लियस है तो हम उसको बोलेंगे मोनोकैरियोटिक, और अगर उनके सेल्स के अंदर मौजूद दो न्यूक्लियस हैं तो उसको हम बोलेंगे डाइकैरियोटिक। उसके अलावा इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके दरमियान पोर्स मौजूद होते हैं, उनके सेप्टा के दरमियान पोर्स मौजूद होते हैं, उनकी क्रॉस वॉल्स के दरमियान पोर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म एक चैम्बर से, एक सेल से दूसरे सेल में फ्रीली मूव कर सकता है। न्यूट्रिएंट्स की जो ट्रांसपोर्ट है वो थ्रू दीज पोर्स करवाई जा सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी टाइप की हाइफी की, दे आर कॉल्ड एज नॉन सेप्टेट हाइफी। इनको नॉन सेप्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास सेप्टा नहीं है, दे लैक सेप्टा।
इसके अलावा इनके अंदर न्यूक्लियस की बात करें तो ये एक मल्टी न्यूक्लिएट बैग है। ये एक बैग है जिसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। अब हम इसको बैग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके दरमियान क्रॉस वॉल्स, सेप्टा नहीं है। सारे न्यूक्लियस एक बैग के अंदर मौजूद हैं, एक सेल के अंदर मौजूद हैं, जिसको हम सिंकेशियम का भी नाम दे सकते हैं। तो चूंकि इसके अंदर तमाम सेल्स इकट्ठे पाए जा रहे हैं, इसलिए इस हाइफी का दूसरा नाम कोइनोसिटिक हाइफी भी कह सकते हैं। तो मतलब नॉन सेप्टाइड को हम कोइनोसिटिक हाइफी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके दरमियान क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं होती। उसके बाद चूंकि इनके दरमियान क्रॉस वॉल्स नहीं है, इसलिए इनका साइटोप्लाज्म फ्रीली एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कर सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें हाइफी की ग्रोथ की, कि ये जो हाइफी हैं जिसकी हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, ये ग्रो कैसे करती हैं। ग्रो करने के लिए इन्हें जरूरत होती है फूड की, न्यूट्रिएंट्स की, और साथ ही साथ इन्हें जरूरत होगी वाटर की भी। अब जब ये दोनों चीजें अबंडेंट सप्लाई में, एक खास मिकदार में, खास रेंज में अवेलेबल होंगी, तो ये जो हाइफी हैं ये ग्रो करेंगे, अल्टीमेटली फंजाई ग्रो करेगा। और साथ ही इन्हें थर्ड चीज की भी जरूरत होती है, एक फेवरेबल रेंज में टेम्परेचर की भी। अगर टेम्परेचर उन्हें उनकी फेवरेबल रेंज में मिल रहा है तो फिर वो ग्रो करेंगे। अगर टेम्परेचर उन्हें फेवरेबल रेंज में नहीं मिल रहा तो वो अपनी ग्रोथ को रिटार्ड कर देंगे, बंद कर देंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जितने भी हाइफी जो स्प्रेड हो रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं सबस्ट्रेट के अंदर, वो सारे के सारे हाइफी मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, यानी उन सब के अंदर मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूड होता है। उसके बाद एक्सटेंसिव स्प्रेडिंग सिस्टम, बेसिकली ये जो हाइफी हैं जो मिलकर माइसिलियम बनाते हैं, या माइसिलियम जिन हाइफी का बना होता है, जिन धागों का बना होता है, इनका काम क्या है? इनका काम ये है स्प्रेड करना, फंजाई के बॉडी को स्प्रेड करना। स्प्रेड इसलिए किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस कांटेक्ट हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब किया जा सके थ्रू दीज हाइफी। नेक्स्ट, हाइफी के अंदर रिप्रोडक्शन कब होती है? हाइफी के अंदर रिप्रोडक्शन जब होती है तो जितने भी हाइफी हैं वो आपस में कॉम्पैक्ट और कम्प्लेक्स फॉर्म में खुद को अरेंज कर लेते हैं, जिसको हम देख सकते हैं पफ बॉल्स के अंदर, मशरूम्स के अंदर और मोरल्स के अंदर। ये तीनों ऐसी फंजाई हैं जब इनके अंदर रिप्रोडक्शन होनी होती है, जब इन्होंने एक्सपैंड करना होता है, जब इन्होंने नए हाइफी ग्रो करवाने होते हैं, तो ये अपने आप को एक कॉम्पैक्ट और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम फंजाई के न्यूक्लियाई की बात करें तो इनके अंदर जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो आमतौर पर हैप्लाइड होते हैं, यानी उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन एक खास ट्रांसिएंट एज, एक खास वक्त के लिए, एक थोड़े वक्त के लिए इनके अंदर हमें डिप्लॉइड जाइगोट, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई भी देखने को मिलता है। वो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई मिलेगा हमें डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर, लेकिन बाद में उसको भी कन्वर्ट कर दिया जाता है हैप्लॉइड के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें माइसीलियम की, तो माइसीलियम के अंदर एक खास फीचर पाया जाता है, दैट इज कि ये 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस तक, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ये ग्रो कर सकती हैं विद इन 1 डे। यानी कि एक दिन के अंदर इनकी स्पीड इतनी ज्यादा है ग्रोथ की कि ये 1 किलोमीटर की जो रेंज है उसको कवर कर सकती हैं। एक एग्जाम्पल है आर्मिलेरिया, जो कि पैथोजेनिक है, फंगस है, डिजीज काजिंग फंगस है, जो अफ्लिक्ट यानी टारगेट करती है कोनिफरस प्लांट्स को, और इसकी जो ग्रोथ है हमें देखने को मिलती है 15 हेक्टर्स के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि जो एनुअल के लिहाज से हम इस टॉपिक के अंदर से जो क्वेश्चनिंग हो सकती है वो क्या है? तो एनुअल के लिहाज से हमें एक एक लाइन को रीड करना पड़ेगा ताकि एमसीक्यूज आपके क्लियर हो सके, और साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, दैट इज सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफी में डिफरेंस। तो आपने इसका डिफरेंस अच्छे तरीके से डायग्रामेटिकली याद